अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा रब्बुल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। वस्सलामु खुसूसन अलश्शुहदाए वल मुजाहिदीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दिलां नूं मुनव्वर करन वास्ते दुरूद व सलाम दा नजराना पेश कर लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अज़ीज़ मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। इस्लामी साल दा पहला महीना मुहर्रमुल हराम दा पहला अशरा है। आज जुमातुल मुबारक 9 मुहर्रमुल हराम आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ लाहौर दे अंदर महफिल ज़िक्र व फ़िक्र मुनाकिद है, जिस दे अंदर ज़िक्र खैर, ज़िक्र पाक, ज़िक्र आलो असहाब, अल्लाह तबारक व जल्ल शानुहु को दुआ है कि मौला रब्बे ज़ुल जलाल उन्हां पाकां दा पाक तरीके नाल जिक्र करन दी तौफीक अता फरमावे और उस पाक जिक्र दे वसीले नाल रब्बे ज़ुल जलाल सानू हर किस्म दी मासीयत तो पाक फरमा देवे। दोस्ताने गिरामी, साढ़े अंदर ये गल राय जे मुरव्वज पाई जाती है कि असां इल्म दी इशाअत
दा एक तरीका ये भी रखा हुआ है, असा मुसलमाना दे अंदर ये राय जे कि महाफिल दा इनेकाद किया जाए और उन्हां महाफिल दे विच, उन्हां मजालिस दे विच नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी तालीमात दी इशाअत की जाए। वो महाफिल और मजालिस दा इनेकाद ज़ाहिरी तौर के उत्ते भावें कोई भी ओदी गरज गायत होवे, किसे पाक हस्ती, किसे पाक ज़ात दी विलादत नाल मनसूब होवे या किसे पाक हस्ती पाक ज़ात दी वफात नाल मनसूब होवे, उन्हां दी शहादत नाल मनसूब होवे। असल मकसद बुनियादी गर्ज व गायत जिहड़ी इहो जे मजालिस और महाफिल दे इनेकाद दा है वो हुंदा है कि दीन दी तालीमात नूं आम किया जाए। लिहाजा इस मकसद और इस गर्ज नूं पूरा करन वाली जिहड़ी मजलिसां होणगियां वो ज़रूर शरीयत दे दसे शरायत नूं पूरा करनगे। अगर वो मजलिस ते महफिल दे इनेकाद वालें दी गर्ज व गायत कोई हो रहे ए बुनियादी गर्ज नहीं है तो उन्होंने अल्लाह ताला माफ़ फरमावे फिर उस मजलिस महफिल दे इनेकाद दे अंदर भी शरीयत पाक दियाँ कई किस्म दियाँ मुखालफतां करनियां ने, क्योंकि बुनियादी मकसद जिहड़ा है इशाअत दीन वो नहीं रहना। तो अजीज़ान मोहतरम, असा मुसलमानों के अंदर किसी भी किस्म की महफिल होएगी, जिहड़ी मजलिस होएगी, उदी बुनियादी गरज ते गायत यही होएगी जिस जिन्हों आंदे ना मरकजी नुकता, वो मरकजी नुकता यही होना चाहिए हमेशा कि नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत दी इशाअत किवें करनी है, उस दी शरीयत आप अलैहिस्सलाम दी शरीयत पाक दी तरफ दिल दी रगबत किवें पैदा करनी है ताकि असा उस शरीयत दे उत्ते चल के दारैन दियां सादतां हासिल कर लईए। जदों यह मरकजी नुकता होएगा तो साडी उन्हां मजालिस और महाफिल दे जरूर नतीजे निकलणगे। 10 मुहर्रमुल हराम नूं यौम आशूरा भी कहा जाता है और उहदे नाल 9 मुहर्रमुल हराम इनू यौम तासुआ भी कहा जाता है। आशूरा तासुआ 309 नूं आंदे ने, अशर 10 नूं आंदे ने, 9 ते 10 की तरफ मनसूबे अल्फाज ने। इन्हां अयाम नूं महाफिल दा इनेकाद अहले इस्लाम किस वास्ते करते हैं? बुनियादी नुकता वही है कि दीन की इशाअत होवे। बाकी इन्हां दिनां नूं निस्बत खास अहले बैत अतहार दे उस पाकीज़ा अफराद दे नाल जेड़े नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी औलाद पाक भी सन ते आप दे सहाबा भी सन, यानी दोनों फजीलतां जमा करन वाले सन। बिलखुसूस मेरी मुराद सैयदना सैयदुश शुहदा सैयदुश शबाब अहलिल जन्ना जन्नती जवाना दे सरदार हुजूर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और आप दे रफ़ाका बिलक़त वल यकीन सैयदना इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त सानिया हादसा करबला रूनुमा होया उस वक़्त अफजलुल मौजूदीन सन। अफजलुल मौजूदीन का मतलब है उस वक़्त जिन्ने सहाबा कराम सन, जिन्ने अहले बैत इज़ाम दे अफराद सन,
उन्हां सब दे विचों अफजल तरीन शख्सियत हज़रत इमाम हुसैन लजपाल दी सी। ना उस वक़्त अफजल आप तो कोई सहाबी जिंदा सन, ना उस वक़्त आप तो अफजल कोई अहले बैत चो जिंदा सन। यानी आप नो अफजलुल मौजूदीन असी उस वक़्त दा लकब दे सकने हैं। ये तो साडा अकीदा है अहले सुन्नत दा। बल्कि असां जिक्र आलो असहाब नो इस तरह जमा रखने कि दुरूद व सलाम दे अंदर भी उन्होंने जमा रखने और साड़ी किताबां दे अंदर भी लिखा है कि अहले बैत अतहार दा इस तरह इनफरादी जिक्र ना किया जाए जिस तो बू आवे कि सहाबा इकराम दी तनकीस मकसूद है। ये हमारा अकीदा है कि अफजलुन्नास बादल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक और आप दे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम आप दी जितने भी पहले गुजरे आप तो सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम आप अंबिया तो बाद अगर अफजल तमाम लोगों तो ने तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर सैयदना हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरीके नाल तरतीब खुलफाए राशिदीन दी। तो अजीज़ान मन मैं जिहड़ी गल कर रहा वहाँ अफजलुल मौजूदीन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं कह रहा वहाँ, वो आप दे ज़माने विच जिस वक़्त के हादसा करबला रूनुमा हो रहा है उस वक़्त अफजल तरीन सहाबी हज़रत इमाम हुसैन ने और आले बैत अतहार दे विचों भी अफजल तरीन आप ही ने। एक गल तुहाडे सामने रखना, जदों भी कोई हादसा इब्तदा विच होंदा है ना, कोई फितना कोई सानेहा अजे इब्तदा विच होंदा है तो उस दे बारे तज्जिया करना, उस दे बारे हकायक तो पर्दा हटाना बहुत दुश्वार ते मुश्किल होंदा है। और जदों वो फितना वो हादसा वो सानेहा मुकम्मल हो जाए ख़त्म हो जाए ना, फिर उसका जड़ा एक पोशीदा सबब होंदा है वो भी खुल के सामने आ जाता है। और कई हकायक ऐसे सामने आ जाते हैं कि जेड़े पहले इब्तदा विच किसी दे उत्ते नहीं खुले होंदे। असां चुना के 1400 साल बाद बैठे हैं, अकल व नकल और दिरायत और रिवायत की रोशनी दे विच हादसा करबला दे बारे इंशाअल्लाहुल अजीज फ़कीर तुहानू चंद गल्लां समझाएगा और साहिब ईमान दा दिल तस्दीक करेगा कि यार ये गल्लां बिल्कुल बरहक ने। अजीज़ान मन सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ना उन्हां दे अंदर दुनिया दी हिरस सी, ज़माने दे करोड़ां गौस बल्कि अरबा गौसे आज़म सहाबी और अहले बैत सहाबी पाक और अहले बैत इज़ाम दे ओ अजीम फर्द जिन्हां नबी पाक सरकार दी सोहबत भी हासिल की होवे ते आप दी औलाद पाक चू भी होवन। अरबा गौसे आज़म उन्हां दे दिल दी नूरानियत ते रूहानियत नू नहीं पहुँच सकदे। दीदार मुस्तफ़ा दे अंदर रब ने रूहानियत और नूरानियत ही ऐसी रखी है, खुदा दी कसमें कि ना ते नबी पाक सरकार तू पहलों कोई नेक सहाबा तो वध सकदा है ते ना आप दे ज़माने तो बाद क़यामत तक कोई नेक
उन्हां तो वध सकदा है जिन्हां नूं दीदारे मुस्तफा हासिल होया है। लिहाजा असां अगर किसी अल्लाह दे वली दे बारे जन रखने ये हुस्ने जन रखने कि वो दुनिया दी हिरस नहीं रखते होंदे, दुनियावी बादशाहत दी लालच नहीं रखते होंदे, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने इस गल दे ज़्यादा हकदार ने कि असां उन्हां दे बारे अकीदा रखिए, ये हुस्ने जन रखिए, यकीन रखिए कि मेरे इमाम लजपाल नूं ना हुकूमत दी लालच सी ना दुनिया दी लालच सी। इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद पलीद दे कुछ फसादात नूं मुशाहदा फरमा लिया अपनी रूहानी ताकत दे नाल, जेड़े फसादात बाद विच जाहिर हो गए और इमाम पाक दा वो मुशाहदा बरहक साबित हो गया। इमाम अली मकाम दा मदीने शरीफ तो करबला वल आवना वो तहफ़्फ़ुज़ दीन दी खातिर सी, कोई अपनी जायदाद ज़मीन दी खातिर या किसी माल दौलत दी खातिर नहीं सी। इंतहाई घटिया सोच दा मालिक होएगा वो बंदा जेड़ा ये सोचेगा कि सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी हुकूमत के हासिल करने के गरज से गए थे। नहीं, जो भी मकासद थे सानवी हैसियत रखते थे, असल और बुनियादी मकसद यही था कि तहफ़्फ़ुज़ दीन का हो। यही वजह बनी जब इमाम अली मकाम, अच्छा ये तो था इमाम अली मकाम का नज़रिया जो हमारे सामने अब 1400 साल बाद एक साबित हो चुका है। और यजीद पलीद का नज़रिया क्या था? यजीद पलीद सैयदना इमाम अली मकाम और आपके उन रुफ़क़ा को अपने रास्ते में बड़ी रुकावट समझता था। ये करबला का कोई अचानक मुफाजाती हादसा नहीं हुआ, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। जिन्हों आंदे ने गिनी चुनी सलाह दे नाल। अब जब यजीद ये समझता था, वो ये चाहता था कि अपनी गुंडागर्दी और बदमाशी कायम करने के लिए मैं जिस तरफ भी कदम उठाऊं सामने कोई रुकावट मेरे सामने न खड़ी हो। जब ये चाहता था यजीद, तो उसने क्या किया? सैयदना इमाम अली मकाम को धोखा देही के साथ खुतूत लिखवाए, गवर्नर कूफा के साथ मिलकर चंद शरीरों ने खुतूत भेजे, चंद शरीफों के नाम इस्तेमाल किए गए, क्योंकि यजीद को पता था इमाम अली मकाम में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। ये कभी भी मेरे जो मैं बातिल काम करना चाहता हूँ ये उनमें कभी भी राज़ी नहीं होंगे, ये हर सूरत रुकावट डालेंगे। दुनिया परस्ती यजीद में थी, माल की हवस यजीद में थी, हुकूमत की लालच, हुकूमत को कायम करने की लालच यजीद में थी। इमाम अली मकाम इन चीज़ों से पाक और मुबर्रा थे। हमारे नज़दीक इमाम अली मकाम के पाँव मुबारक में जूता जो डाला जाता है, उस जूता मुबारक को लगने वाली गंदगी भी यजीद पलीद से अफजल थी। अगर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ और हज़रत
साहबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया के मुवाजना की बात हो तो कहने वाले कहें कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस घोड़े पे बैठ के नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर कुफ़ार के साथ जंग करते रहे, उस घोड़े की नकील में फंसी मैल भी अफजल है उमर बिन अब्दुल अजीज़ से। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि पाँव मुबारक इमाम आली मकाम के पाँव मुबारक में जो जूता मुबारक था, जो नालैन था, उस नालैन को लगी गंदगी, वो लगी टट्टी जो है वो इस यजीद से अफजल थी। यजीद के दिल में ये बात थी कि इमाम आली मकाम को शहीद करना है। उसने अपने इस मंसूबे की तकमील के लिए देखा कि मैं मदीना पर हमलावर नहीं हो सकता। अगर मदीना पर हमलावर होकर इमाम आली मकाम और उनके रफ़ाका को शहीद करने की कोशिश करता हूँ तो मुज़ाहमत इतनी उठेगी कि मैं उस मुज़ाहमत का मुकाबला नहीं कर सकूँगा। उसने क्या किया, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ खतूत भेजे धोखे के साथ, और खतूत भेजकर आपको मदीना तैयबा छुड़वाया गया और एक शरई उज़्र का रंग बनाया गया। फिर क्या हुआ, जब आप आ गए करबला मोहल्ला में और यहाँ के गवर्नर जो पहले सहाबी थे उनको माज़ूल कर दिया गया था और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया था, फ़ौजी दस्ता भी मुतय्यन कर दिया गया था, और ये चंद हफ्तों पर मुश्तमिल ये सारा कुछ है। यजीद को कुछ खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है मेरी सल्तनत में। तो अजीज़ान मन इमाम आली मकाम करबला में आ गए, वहाँ तशरीफ़ ले आए। वहाँ पर उनको ये कहा गया कि अब दस्तारे खिलाफत आपके सर पर रखी जाएगी। बड़ा मजमा कसीर आम जमा हो गया उनके यहाँ। कसीर मजमे के अंदर उनसे कहा गया कि आप बैत भी तुम्हारी होगी। बैत भी कुछ अफराद ने की। असल क्या था, असल गरज थी उनको शहीद करना, और बनाया क्या गया ड्रामा कि इमाम आली मकाम को बागी बनाकर तसव्वुर किया जाए, बागी होने का तसव्वुर दिया जाए। इमाम आली मकाम के बारे में ये तासुरात पैदा किए जाएं कि गोया इमाम आली मकाम ने हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ खुरूज किया है और बगावत की है, लिहाजा जो बागियों के आकाम हैं वही अब इमाम आली मकाम पर लागू होंगे। बस एक ना बदकिस्मत कमबख्त लोगों का गिरोह यजीद की इस साजिश का हिस्सा बन गया और उन्होंने कहा कि वाकई इमाम तो बगावत कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़, इमाम को बागी समझकर करबला में शहीद किया गया और ये तासुर दिया गया कि इमाम ने अपने नाना की शरीयत को छोड़ दिया है। अब ये वाजिबुल क़त्ल हो गए हैं, अब ये वाजिबुल तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहे। इक़्तिसादी पाबंदियाँ ये एक लाज़मी नतीजा है इस बात का। जेल में महसूर लोगों को खाना पानी दिया जाता है। कौन कहता है जेल में कैदी लोगों को खाना पानी नहीं दिया जाता? दिया जाता है, मगर वो खाना पानी जैसा होता है ना जेल का, वो सब जानते हैं कि कैसा दिया जाता है। ज़ियाफ़त के तौर पर इमाम आली मकाम को, मेहमान के तौर पर इमाम आली मकाम को करबला में नहीं बुलाया गया था। उनको शहीद करने की गरज से बागी लोगों को दिखाकर
लोगों में ये तासुर पैदा करके कि इमाम आली मकाम ने देखो नबी पाक की शरीयत को पीठ की है और इमाम आली मकाम ने बगावत कर दी है। तो जो खलीफा बरहक के खिलाफ बगावत करे गोया वो दीन का बागी होता है। ये तासुर दिया गया और ये तासुर देकर अहले बगावत समझकर उनको वहाँ महसूर किया गया, कैद किया गया। तो इक्तसादी पाबंदियाँ तो लगाई गई ना। ये तो नहीं है ना कि ज़ियाफत होती रही, सुबह शाम दोपहर मेहमान नवाजियाँ होती रही। अरे खतीब कुछ खुदा का खौफ कर, बात वो कर जिसको अक्ल तस्लीम करे। तेरी हम नकल को क्या देखें। ये तो आम अक्ल का आदमी भी इस बात को समझेगा कि यार कोई मेहरबानी के साथ कुर्बानी के बकरे समझे गए थे नऊज़ बिल्लाह के इनको कुर्बान करना है अल्लाह के रास्ते में हमने, और हमने इनको कुर्बान करके अल्लाह के रास्ते में तकर्रुब हासिल करना है। लिहाजा इस कुर्बानी के बकरे को पानी पिलाकर ज़िबा करो, खुदा का खौफ करो। कैसी बातें कर रहे हो, जग हंसाई की बातें कर रहे हो। उनको महसूर किया गया, उनके बारे में गलत तासुरात पैदा किए गए ताकि कोई आदमी उनके ताउन के लिए, उनकी मदद के लिए उनके करीब ना हो। ये एक ड्रामाई अंदाज इख्तियार किया गया। यही वजह है इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इत्माम हुज्जत के लिए ये फरमाया। पता आपको भी चल गया था कि इनका मकसद सिर्फ ये है कि ये मेरे खून के प्यासे हैं और ये मुझे शहीद करना चाहते हैं और मेरी ख़ानदानी कुव्वत को तोड़ना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने ये सारा बहाना बनाया है। ये इस चीज़ का इल्म आपको हो गया था वहाँ जाकर हक़ाइक़ देखकर, लेकिन आपने इत्माम हुज्जत के तौर पर यह फरमाया कि या मुझे वापस जाने दो। अब यही बात खुल जाती है। वो जालिम अगर आपको बागी समझते होते तो बागी के लिए तो ये इजाज़त है, हमारी शरअ फ़िक़्ह की किताबों में भी लिखा है ये सारा। अब के उलमा जानते हैं, उस वक़्त के उलमा नहीं जानते थे, जबकि उस वक़्त का बच्चा बच्चा आलिम था। तो बागी के लिए ये हुक्म होता है कि अगर वो हुकूमत से मुखालफत छोड़ना चाहे और जान बख्शी तलब करे तो उसकी जान को बख्श दिया जाता है। बल्कि ये हुक्म है कि उन पर हमले की इब्तदा ना की जाए, उनका कोई शुबा है तो उसको ज़ाइल किया जाए। इमाम आली मकाम तो खुद फरमा रहे हैं या मुझे सरहद पे जाने दो या वापस जाने दो या यजीद के पास ले चलो। लेकिन ना यजीद का ये मकसद था, ना उस यजीद पलीद की, उस पलीद फौज का ये मकसद था। अब खुलकर बात वाज़ेह सामने हो गई है। जैसे वो एक आदमी ने अगले दिन लिखा कि नहीं जी नहीं, इमाम आली मकाम पर पानी बंद नहीं था। मैंने कहा यार गले खुश्क थे या तर, किस्सा मुख्तसर काट दिया गया। अरे जालिम 1400 साल हो गए हैं, उनको बेदर्दी के साथ ज़िबा कर दिया गया और तू यहाँ पर ये बातें छेड़ के बैठ गया है कि पानी बंद था या नहीं था। हम मान लेते हैं उनको शरबतें पिलाए हैं, उनको संदल बजूरी की शरबत पिलाए गए, सब कुछ किया गया। जालिम ये तो तू मान रहा है ना कि बजूरी के शरबत की भी इतनी कदर की जाती है, इतनी कदर आले रसूल के खून की ना की गई। मरदूदो कुछ खुदा का खौफ करो। उम्मत को किस सिमत लगा दिया है तुमने? क्या लेना है तुमने यजीद पलीद का तहफ़्फ़ुज़ करके? तो मेरे अजीज़ ये यजीद पलीद का मकसद था और वो उसने पूरा कर दिया। हत्ता कि यजीद पलीद की फ़ौज ने इस मकसद को मुकम्मल करके फिर यजीद पलीद से इनामात लिए। अगर यजीद पलीद ये समझता था कि कत्ल इमाम नाजायज़ हुआ है, बतौर बगावत नहीं हुआ, बल्कि कत्ल इमाम जो है वो हक़ के शरा के तौर पर नहीं हुआ, नाजायज़ कत्ल हुआ है, तो फिर कहने वाला खतीब कहता है
कि इब्ने ज़ियाद कहता था कि तुम मेरी बैअत कर लो। इमाम ने फरमाया तेरी बैअत नहीं करूँगा, यजीद की बैअत जाकर करूँगा। तो मैं इतना पूछूँगा यजीद वक्त से कि ये तो बता, इस तरह तो बागी फिर इब्ने ज़ियाद बन गया। इमाम हुसैन तो बागी न रहे यजीद की नज़र में। अगर यजीद हकीकत पसंद था, अगर हकीकत पसंद होता तो वो इब्ने ज़ियाद को तह तह कर देता कि ना कर देता, इसी बात पर कि तूने इमाम आली मकाम को अपनी बैत का क्यों कहा। आज 1400 साल बाद तेरे तक ये बात पहुँच गई है कि इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुम मेरी बैत करो। यजीद जो उस वक़्त का खलीफा और हाकिम वक़्त था, उसको पता नहीं था कि इब्ने ज़ियाद क्या मुतालबा कर रहा है इमाम आली मकाम से। तो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर, ऐसे फजूलियात के ज़रिए इमाम आली मकाम का जो मकाम है वो दिलों से कम नहीं किया जा सकता। और यजीद पलीद के बारे में जो उम्मत के दिलों में गम और गुस्सा है वो क़यामत तक कम नहीं किया जा सकता। तो मेरे अजीज़, इमाम आली मकाम को जुल्मन शहीद कर दिया गया। हाँ, हम ये समझते हैं कि दीन पर जान, दीन पर माल की कुर्बानी तो होती है, लेकिन इज़्ज़त ईमान की कुर्बानी नहीं होती। इज़्ज़त ईमान के साथ मुल्हक है, इज़्ज़त ईमान के साथ मुल्हक है। एक इज़्ज़त होती है जिसको उर्फ़ आम में इज़्ज़त कहते हैं, अफू फाते बंदे जनाब पैर चुम्मन ते हाथ चुम्मन, ये इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त वो है जिसको हकीकत में इज़्ज़त कहते हैं, यानी धी बहन की इज़्ज़त महफूज रहना, ये इज़्ज़त होती है। तो मेरे प्यारे, ये इज़्ज़त जो है हमारे इलाके में एक ज़िम्मेदार था बड़ा, हज़रत साहब के ब्लाक सर बयान फरमाते थे, उसको उसकी पोती की तरफ से इज़्ज़त की ठेस पहुंची। पोती की तरफ से सारी उम्र उस बंदे ने सर ऊपर नहीं उठाया, अपने इलाके में रहता था। जब कोई आदमी उसको मिलने लगता था, उसके घुटनों को हाथ लगाकर ना, तो वो फ़ौरन उसका हाथ पीछे करके कहता था, हाथ पीछे कर मियाँ, साढ़े हुण असां कादे वड्डे आदमी रहे, साड़ी वड्ड आदमियत ख़त्म हो गई है, असां वड्डे आदमी नहीं रहे। सारी उम्र उसने अपने बेली जो नौकर थे उनको हाथ अपना नहीं चूमने दिया मिलते वक़्त। आज के बड़े आदमी ऐसे बने फिरते हैं, उनकी बेटियां जहाँ मर्जी रुलती फिरदियां होवन, उन्होंने अपनी गैरत दे इज्जत फिर भी तुरा गैरत का उन्होंने फिर भी सिर दे होता है कि बड़ी इज्जत दे बड़े गैरत वाले है। भाई मानो, इज्जत इस चीज़ का नाम नहीं है कि लोग पाँव हाथ चूमें। इज्जत वो खुदा दाद नेमत है और अल्लाह ताला से मांगते रहो। जब तुम किसी की इज्जत के अंदर ज़बान अपनी नहीं लथेड़ोगे ना, तो तुम्हें भी रब इज्जत, तुम्हारी इज्जत भी रब महफूज रखेगा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके रफ़क़ा भी बेदर्दी से ज़िबा कर दिए गए, आप भी शहीद कर दिए गए। लेकिन ये बकवासात हैं, ये मलऊन लानती किस्म के लोग हैं जो ये भौंकते हैं कि आपकी इज़्ज़तों पर नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हाथ उठाया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। जो ऐसा समझता है वो लानती तरीन है। क्यों? इमाम आली मकाम ने इज़्ज़त और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो जान का नजराना दिया। अरे रब्बे ज़ुल जलाल बेकदर ज़ात नहीं है कि इतनी जानें भी ले ले, और जिसके लिए उस मर्द खुदा ने इतनी जानें दी रब वो भी महफूज ना रखे। ये नहीं हो सकता। मेरा रब कदीर है। ये ज़रूर है कि मस्तूरात और हरम पाक की बीबियों को अज़ियत ज़रूर दी गई, उनकी दिल आज़ारी की गई, उनके दिल को दुखाया गया। जिस वक़्त उनके मर्दों को बेदर्दी के साथ उनके सामने ज़िबा कर दिया गया था, बाद में क्या ज़रूरत पड़ी थी फिर अपने दरबार में बुलाने की। यजीद पलीद ने फिर अहले बैत अतहार की उन मस्तूरात, उन पाक बीबियों को, बल्कि पाक करने वाली बीबियों को
बल्कि खुदा की कसम अगर आज कोई बीबी उन पाकीज़ा खातून का दिल से पाक नाम ले ले तो रब्बे जुल जलाल उसको भी इज्जत पाक से नवाज दे। ऐसी पाक इज्जतदार ख़वातीन को अपने दरबार में बुलाने की क्या गरज थी? सिर्फ यही कि मज़ीद इनके दिल को ठेस पहुंचाई जाए और इनको अजियत दी जाए और इनको तकलीफ़ दी जाए। तो ऐसे मूजी को अगर कोई काफिर कहे तो अहले सुन्नत का यही फ़ैसला है कि हम उसको काफिर कहने से नहीं रोकेंगे। ऐसे मूजी पर अगर कोई लानतें करे उसकी इन अजियतों के पेशे नज़र तो हम ऐसे लानत करने वाले को भी न मुर्तद शाह कहेंगे ना ही लानती कहेंगे, ना ही उसको गालियां निकालेंगे। क्यों? कि उसके सामने उस अजियत को रखा जा रहा है जो अजियत ऐसी है कि जिसने यकीनन अल्लाह के नबी के दिल को अजियत पहुंचाई है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के औलाद अमजाद, हज़रत साहब क़िबला अक्सर एक बात करते थे, आप फरमाते थे एक शेख थे, वो यकदम अपने मुरीदों के झुरमुट से निकले और उठकर बाहर सड़क पे चले गए। जो आपके सोबत याफ्तगान है वो इस वाक़े को सुना होगा उन्होंने। तो थोड़ी देर बाद उनके जो मुर्शिद थे उनका बेटा या पोता वो घोड़ी पर सवार होकर आया और वहाँ से तेज़ी से गुज़र गया। उसने उनकी तरफ देखा भी ना, बल्कि वो घोड़ी की जो धूल थी वो भी उनके ऊपर पड़ी तो वो चले गए। अब जब वो चले गए घोड़ी को देखते रहे दूर तक, जब घोड़ी नज़र ना आई तो वापस तशरीफ़ लाए। तो हल्का इरादत में बैठे लोगों ने कहा, हुजूर वो साहबजादा तो इतना तकब्बुर के साथ गुज़रा है, आपने उसकी इतनी ताज़ीम की है, इसकी क्या वजह है? उसने तो आपकी तरफ देखा ही नहीं है। फरमाया मैं इसको देखूं या मैं अपने मुर्शिद कामिल को तजर पाक के अंदर देख रहा था कि मेरा मुर्शिद कामिल तजर से बाहर निकल कर तो ये मुलाहजा फरमा रहा था कि ये मेरी निस्बत की कितनी कदर करता है। फरमाया उस साहबजादे ने अगरचे मेरी तरफ नज़र नहीं की, ना उसकी नज़र मुझे मतलूब थी, जिसकी नज़र इनायत मुझे मतलूब थी उसकी नज़र इनायत मुझे मिल गई। तो मेरे प्यारे, अगर एक शेख कामिल मुर्शिद कामिल के बारे में सूफिया का ये अकीदा होता है तो क्या समझते हैं सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा रोज़ा अनवर से निकल कर नहीं देख रहे थे कि अहले कूफा और शाम मेरी औलाद अमजाद के साथ क्या रवैया इख्तियार कर रहे हैं? ये ज़रूर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से पड़ी हुई लानत है यजीद और यजीद की फौजियों पर, जो क़यामत तक रोकने वाले खुद लानती हो जाते हैं लेकिन उन पर लानत नहीं रोक रही। जो रोकने वाले यजीद के तहफ़्फ़ुज़ में रोकने की कोशिश करते हैं, जो लानतें रोकने वाले इमाम आली मकाम और अहले बैत अतहार का जो एक वाजिब मकाम है, उस वाजिब मकाम को मलहूज़ न रखते हुए जो लानतों से रोकते हैं उन पर तो लानतें पड़ने लग पड़ती हैं, लेकिन यजीद पलीद और उसके लवाहिकीन जो थे उन पर लानत का सिलसिला क़यामत तक बंद नहीं हो सकता। लिहाजा अगरचे मैं इस मौक़िफ़ को तरजीह देता हूँ कि यजीद पलीद की तकफ़ीर में कफ़े लिसान किया जाए, लेकिन जो तकफ़ीर करते हैं उनको भी अहले सुन्नत से खारिज नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ना तो ये मसला ज़रूरियात दीन का है ना ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत का है। इसमें जो उलमा ने बयान फरमाया है वही हमारे लिए तहक़ीक़ हक़ है और उसी पर हमारा अमल है। जो अहले बैत अतहार को दी गई अज़ियतों को मलहूज़े ख़ातिर रख के यजीद को काफिर कहे उसे ना रोको, जो यजीद पलीद को लानती कहे उसे ना रोको। हाँ, हमारे लिए इसमें क्या सबक है?
याद रखना, ये गम मनाना जायज़ नहीं है, लेकिन गम ज़दा होना ये तो फितरी अमल है। जब भी आप अपने प्यारों को याद करते हैं, और बिलखुसूस किसी ऐसे प्यारे को जिसकी मौत किसी अज़ियत के साथ हो, तो यकीन जानिए दिल दुखता है कि नहीं दुखता। हाँ, उस गम की वजह से गैर शरई अफ़आल करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन गमज़दा तो होता है दिल। अब भी कई मरतबा हज़रत साहब क़िबला की याद हमें सताती है तो हमारी आंखें भर जाती हैं और रोते रोते सिसकियाँ बन जाती हैं। फिर बस कुछ रूहानी तसर्रुफ़ होता है जिसके साथ तसल्ली मिल जाती है। तो ये थोड़ी है भी बस 3 दिन ही रोने की इजाज़त है, उसके बाद रोने की इजाज़त ही नहीं है। वो सोग मनाना उसकी है। सैयदना हमारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शहादत जब भी आपके सामने उसका ज़िक्र होता था आपकी आंखें नम हो जाती थी, आंखें भर जाती थी। तो मेरे अज़ीज़, मेरे प्यारे, तो ये बात है असल में गमज़दा होना, गमगीन होना, लेकिन उस गमज़दा होने से भी एक फ़ायदा हासिल किया करें। वो क्या फ़ायदा है? वो ये फ़ायदा है कि भाई कभी भी बातिल के सामने झुकना नहीं है, कभी भी झूठ दजल फरेब के सामने झुकना नहीं है। खा तुम्हारे पानी बंद हो जाएं, इक्तसादी पाबंदियां तुम पर लगा दी जाएं। वो मैंने कहा ये तो आज के 14 सदी बाद का हाल है। यजीद वक्त का हम मुशाहदा कर रहे हैं कि वो अपने ज़ाती मुखालिफिन को इक्तसादी पाबंदियों में घेरे जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि इमाम आली मकाम का जो दुश्मन था, और अब तो साबित हो चुका है कि वाकई आपकी जान का दुश्मन था, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि बैत कर लेता हूं मैं। स्टाम लिख के देने दा उन्हें भी कह दिता सी कि बैत दा रोला है ना, तो बैत तू ही करी जा, लेकिन नहीं, वो खून के प्यासे थे, उन्होंने खून पीकर ही अपना सुकून लेना था। वो खून पीकर उन्होंने सुकून लिया। तो मेरे प्यारे, यजीद वक्त के सामने झुकना नहीं, पावे 72 तानी रह जान। मौत तो कबूल है, मगर यजीद वक्त के सामने झुकना कबूल नहीं। अब बात इख्तिताम को पहुंच चुकी है, सब वाज़े हो चुका है कि इमाम आली मकाम ने बगावत की नहीं थी, बगावत का तासुर दिया गया। इसी तरह ये हालात जो पीछे गुज़रते हैं ज़रूरी नहीं दोबारा ना आए, वो हालात गुज़रते रहेंगे, चलते रहेंगे। कसरत किस तरफ है ये ना देखो, कम किस तरफ है ये ना देखो, तासुर क्या दिए जा रहे हैं ये ना देखो, हकायक क्या हैं ये पहचानो। तो मेरे प्यारे, हमें ये सबक मिलता है कि इतनी तकालीफ और मसाइब झीलने के बाद भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होना इमाम आली मकाम ने नहीं छोड़ा। मुसाफरत में थे, कैदो बंद की सूबतें बर्दाश्त कर रहे थे। वैसे एक इल्मी बात करता हूँ, पानी जो अरब इलाकों में होता है ना, वो 2 तरह का होता है। इस्तेमाली पानी और तरह का होता है, पीने का पानी और तरह का होता है। याद रखें, पीने के पानी के लिए चंद एक कुएँ होते हैं जिनको आबार कहा जाता है, वो आबारुल अत्श भी कहते हैं उनको। वो पीने के मखसूस चश्मे होते हैं। हर पानी इस्तेमाल, जिस पानी से वुज़ू गुस्ल किया जाता है, वो पीने के काबिल नहीं होता। अब भी अरब में यही हालात है, पहले भी यही हालात थे। नहर फुरात अगरचे करीब थी, लेकिन उसका पानी वुज़ू व इस्तेमाल के काबिल था। पीने के काबिल जो पानी होते थे वो चश्मों के पानी होते थे, चंद एक चश्मों के पानी।
समझाई कि नहीं? जब हिसार किसी को मुहासरा किया जाता है तो पानी की बंदिश तो होना एक लाजमी अमर है। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि कुछ न कुछ पानी पहुँचाया गया, कुछ न कुछ पानी पहुँचाया जाता रहा। जिस तरह हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको मदीना तैयबा में महसूर कर दिया गया, बलवाइयों ने महसूर किया और बलवाइयों ने महसूर करके तो आपके बारे में भी गलत तासुर पैदा कर दिया गया। क्या कि हज़रत उस्मान गनी ने शरीयत की मुखालफत कर दी। मकसूद क्या था उन बुलवाइयों का कि हज़रत उस्मान गनी के खून से होली खेलनी है, और ये इस गरज को पूरा करने के लिए ड्रामा क्या रचाया कि हज़रत उस्मान गनी ने शरीयत की मुखालफत की है, नबी पाक सरकार के दीन की मुखालफत की है, चंद मासूम जानों के कत्ल का हुक्म दिया है बेवजह बिला वजह आपने, लिहाजा आप वाजिबुल कत्ल हो गए हैं। तो उस सूरत में आपका पानी भी बंद किया गया। हज़रत इमामुल मुस्लिमीन खलीफतुल मुस्लिमीन दामाद रसूल ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो मेरे अज़ीज़ लेकिन पानी पहुंचता भी रहा, क्योंकि हसनैन करीमैन हज़रत अली पाक पानी पहुंचाने की ज़िम्मेदारी पूरी करते रहे। लेकिन आप पानी लाते थे, रास्ते में कभी तीर वगैरह के ज़रिए उनके मशकीज़े को फाड़ दिया जाता था, लेकिन कुछ न कुछ पानी पहुंचा देते थे। तो इसी तरीके से ये जब मुहासरा होता है तो चंद एक लोग होते हैं जो बेचारे खुफिया तरीके से कुछ न कुछ तामुन करते रहते हैं मासूरीन का, तो वो उनको पता होता है कि बेचारे किस तरह वो डरा कर, किस तरह वो धीमे धीमे खौफज़दा होकर वो तामुन करते हैं। बहरहाल ये सिलसिले चलते रहते हैं। हमें क्या सबक मिला वाक़या करबला से? हमें ये सबक मिला कि तुम्हें ज़ाहिरी तौर पर जो मर्ज़ी ख़तरात नज़र आएं, लेकिन जिस रास्ते को तुम हक देख रहे हो और अल्लाह ताला ने तुम्हें क़ल्ब व नज़र की बसीरत व बसारत अता फरमाई है, तो तुम उस हक के रास्ते पर हमेशा गामज़न रहना। किसी चीज़ की, किसी नतीजे की फ़िक्र ना करना, क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है ये ना देखना, ये देखना तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, हुसैनियत, यजीदियत, आस्ताना या इमाम आबाद शरीफ। यहीं देख लें, अभी नहा के आया हूँ लेकिन पीने के लिए पानी यहाँ नहीं है। पता नहीं ये भी पानी की पाबंदी लग गई है इतने भी। तो मेरे अजीज़, मेरे प्यारे, गुजारिश ये है कि कोई भी वाक़या और कोई भी हादसा जो हो जाता है ना, तो उसको बतौर हादसा, बतौर वाक़या नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि उसमें जो सबक दिया गया होता है उस सबक को सीखना चाहिए, उस सबक को याद करना चाहिए और उस सबक पर कारबंद रहना चाहिए। सबक क्या मिला हमें इससे कि भाई दीन पर इस तरह से कायम हो जाना है कि ये नहीं सोचना कि नतीजा क्या निकलेगा, आखिरी हद है, क्या हो जाएगा, जाने चली जाएंगी ना। तो भाई शहादत से तू डरा सकता नहीं मर्द मोमिन को, कि मोमिन ढूंढने आता है दुनिया में इसी दिन को। ये ना सोचना, ये ना सोचना कि अगर अल्लाह रसूल का नाम गलाज़त और गंदगी से उठाएंगे तो जेल हो जाएगी। ये ना सोचना कि हम परेशान हो जाएंगे, कैद व बंद की सूबतें कैसे बर्दाश्त करेंगे ना। तुम ये सोच, तुम ये देखो अहकमुल हाकिमीन की तरफ से तुम्हें क्या मुतालबा किया जा रहा है, तुमसे क्या मुतालबा है। बस अल्लाह और उसके रसूल जल्ल शानहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो यकीन जानिए फिर भी हम ये दुआ करेंगे रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में, या मौला इस जान को कबूल फरमा लेना। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।
हम के, हम अज़मते कुरान के, हम अज़मते कुरान के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ। तो अजीज़ान मन, जो मर्ज़ी हो जाए, मुकाबिल में यहूदियत हो या मुकाबिल में यजीदियत हो, हमारा जो मंशूर है अदब 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 और फिर अदब, गैरत और कुफ्र की मुखालफत। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अहद करते हैं कि हम इस पर कायम रहेंगे और रब्बे ज़ुल जलाल से दस्त बदुआ हैं कि शुहदाए करबला की शहादत की कबूलियत के तुफ़ैल या रब्बे ज़ुल जलाल हमें इस हक़ पर कायम रखना, हत्ता के मौत का डर भी हमें इससे पीछे ना हटा सके। आखिर में एक बात अर्ज़ करता चलूँ, जिसकी तंबीह क़िबला वालिदुना अल-अक़दस ने रात को दोबारा भी फरमाई है। आपसे किसी ने कहा कि हुज़ूर ये इश्तिहार लगाने वालों को इतनी गालियाँ क्यों निकालते हैं? आपने फरमाया ये गालियाँ इसलिए निकालता हूँ कि तुम्हारी गैरत चेक हो जाए, तुम्हारे अंदर गैरत कितनी है। वो कहने लगा वो कैसे? आपने फरमाया अल्लाह रसूल का नाम गंदगी में पड़ा बर्दाश्त कर लेते हो, अपने पीर और मुल्ला के लिए गंदे लफ्ज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। फरमाया ये तुम्हारा ईमान और तुम्हारी गैरत का इम्तिहान होता है। मैं देखता हूँ कि तुम मुझ पर किस तरह बरस पड़ते हो कि तुमने हमारे पीर की, हमारे आलिम की, हमारे फुला मुल्ला की इस तरह तौहीन कर दी। अब देखो, मैं सिर्फ एक लफ्ज़ तब्दील करूँगा, बाकी बात वही रहने दूँगा, फिर देखना कि क्या तकलीफ़ होती है किसी को। अल्लाह रसूल का जल्ल शानुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नाम और कुरान करीम का कोई टुकड़ा या कुरान करीम का कोई नुस्खा गंदी गलाजत वाली जगह पर पड़ा हो तो उसको ना उठाओ, क्योंकि अगर आप उठाकर जलाओगे तो जेल चले जाओगे, और अगर उठाकर जलाओगे नहीं, महफूज नहीं करोगे, शरी तरीके से उसको शहीद नहीं करोगे, बल्कि उसी गंदगी के साथ रख दोगे, तो तुम खुद गुस्ताख और काफिर हो जाओगे। क्यों कि पहले गिराने वाला गुस्ताख था, अब उठाने वाला गुस्ताख हो गया। लीजिए, अब मैं इन अल्फाज में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं करूँगा, सिर्फ ज़ात की जगह ज़ात तब्दील करूँगा। कोई मुल्ला, कोई बुजुर्ग, कोई मुल्ला, हाँ वो कितना बड़ा बहरुल उलूम हो, समुंदरी हो, समुंदर हो ना इल्म का, तो उसकी तरफ मंसूब होते हुए वो मुल्ला समुंदरी, उसके मुंह में गंदगी पड़ी हो और हाके में वक्त की तरफ से ये खौफ हो कि अगर हम उसको उठाकर उसका मुंह धोएंगे तो हमें जेल भेज दिया जाएगा, और अगर हम उसको उठाकर वैसे अपने घर ले जाएंगे, मुंह नहीं धोएंगे, तो पहले गुस्ताख वो थे जो गंदगी उसके मुंह में डाल रहे थे, अब हम गुस्ताख हो जाएंगे। लिहाजा
जितना बड़ा मुल्ला समुंदरी होगा उसके मुंह में जो मर्जी पड़ा रहेगा, हम उसको नहीं उठाएंगे अगर जेल जाने का खतरा होगा। अफसोस की बात है, अगर ये बात सुनकर और पहले वाली बात सुनकर दिल की कैफियत में गौर करें, जिसकी दिल की कैफियत पहले वाली बात सुनकर तो दिल नहीं हिला और अगली बात सुनकर दिल हिल गया, तो समझ लीजिए ये बेईमान हो गया। इसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल जल्ल शानहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, इसकी मनपसंद शख्सियत की इज़्ज़त से हल्की हो गई है और मनपसंद की इज़्ज़त इसके दिल में बड़ी हो गई है। शर्म आनी चाहिए, खुदा का खौफ होना चाहिए। मुझे किसी ने मैसेज भेजा कि तूने बद्दुआ की थी कि अल्लाह का अज़ाब आए, वो झूठे हैं तो उन पर आए, हम झूठे हैं तो हम पर आए। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा बताऊं अज़ाब कैसे आया है? कहता बताओ क्या कैसे आया है, क्या दलील? मैंने वो पिंडी स्टाफ वाले कुरान महल शरीफ की तस्वीरें भेज दी। मैंने कहा यहाँ अल्लाह रसूल का पाक नाम ज़िला लाहौर से, ज़िला शेखुपुरा से, ज़िला कसूर से और ज़िला गुजरावाले के कुछ हिस्से से आ रहा था और महफूज हो रहा था। उसको बंद करवा दिया गया है। अल्लाह के नाम की ताज़ीम को बंद करवा दिया गया अपने चंद शरीरों के ज़रिए। अगर आप इसको अज़ाब नहीं समझते ना, तो फिर कोई अज़ाब आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। फिर हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना हम आपको कुछ समझा सकते। आज एक हफ़्ता हो गया, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं दरबार पाक। हज़रत साहब क़िबला देख रहे होंगे, सुबह भी शाम भी आप देखते होंगे, मुलाहज़ा करते होंगे कि ये गाड़ियाँ किसने रुकवा दी हैं, किसने अल्लाह के नाम उठाने से रोका है। पर्चा होता तो मुझ पर होता ना, पर्चा होता तो इमरान साहब पर होता ना, पर्चा होता तो इरफान साहब पर होता ना, हम पर पर्चा होता ना। तुम्हें क्या हमारी, तुम तो खुश होते इस बात पर कि इन पर पर्चा हो गया, ये जेल में चले। हथकंडे जो कर रहे हो, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को कह रहे हो, जलालपुर भटिया के लोगों को कह रहे हो, वो कई लोगों को तुम कह रहे हो इन पर पुलिस के छापे पड़वाओ, किसी न किसी तरीके इनको जेल में करवाओ। इस किस्म की बातें ये सारी वाज़ेह हो जाएंगी, अय्या हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा सारा अंदर खुल जाएगा। अभी तो वाक़या करबला चल रहा है ना, ये वाक़या करबला के बाद तुम्हारा सारा अंदर खुल जाएगा। तो भाई ऐसे जो कर रहे हो तो ये काम करने दो ना हमें। तुम्हारे नज़दीक इस काम करने की वजह से बंदा यकीनी तौर पर जेल में चला जाता है ना, तो जेल में जाने देना हमें, उत्थे ही मर खप जावांगे। असा दे अंदर हज़रत साहब दा खून ना होवे जे तुहानू पुकारीए खुदा दी कसम। साडे बच्चे असा भुखे मर जावांगे पर किसी गद्दार ते बेज़मीर नू नहीं बुलावांगे। हमें मरने दो, इस नाम को उठाते हुए जेल में जाने दो, हम पर पर्चे होने दो। क्यों हमारी दोस्ती करते हो? तुमने तो हमारे साथ ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। वो ला ताल्लुकी का ऐलान स्टाम्प पर लिख कर दो कि भाई इनके साथ जो भी हो ये इसके खुद जिम्मेदार हैं, बात खत्म हो गई। तो ये क्यों बंद करवाया गया? यही तुम पर अजाब है। हज़रत वाला हुजूर कुतुबुल इरशाद रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान आज भी कानों में गूंज रहा है,
आज भी दिल के दरवाजे खटखटा रहा है कि जिस शहर में नाली में अल्लाह का नाम पड़ा हुआ है वो शहर का शहर गैर महफूज है। कोई खबर नहीं किस वक्त अल्लाह की अजाब की पकड़ में आ जाए। अरे खुदा का अजाब सबसे बड़ा यही होता है कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना, और अल्लाह की रहमत से दूरी इससे और क्या हो सकती है कि जो रब के नाम की हिफाजत का मरकज था तुमने वो बंद करवा दिया। चंदे बंद करवाने से भी तुम्हारा दिल ठंडा ना हुआ, बंदे रोकने से भी तुम्हारा दिल ठंडा ना हुआ, कुरान करीम का काम रोकने से दिल ठंडा होना था। खुदा का खौफ करें, अभी भी वक्त है, कुछ भी ना करें। जितना आप हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारी वालदा माजदा के बारे में आप बोलते हैं, बकते हैं, जो मर्जी करते हैं, करते रहें। मेरे सामने कुरान करीम पड़ा है, मैं कुरान करीम पर हाथ रख कर कहता हूँ इसका बदला नहीं लूँगा। सिर्फ जो कुरान करीम के काम में रुकावट बने हुए हो ना, इससे पीछे हट जाओ, वरना याद रखना तुमसे पहले भी कई ऐसे आए और गुजर गए। हम भी गुजर जाएंगे, हम भी मुस्तकिल यहाँ नहीं रहेंगे, हमने भी चले जाना है, लेकिन एक दिन इंसाफ का ज़रूर है। यहाँ तो कईयों को डर होगा ना, यहाँ के लोग इंसाफ करने से गुरेज करेंगे, साथ देने से गुरेज करेंगे, करें, लेकिन एक दिन इंसाफ का है जिस दिन हर चीज़ खुल जाएगी। मैं बताता हूँ, और आग पाक के काम के लिए, और आग पाक का काम होने दे। फ़कीर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी एक ऐसी तरतीब और तरकीब रखता है, समझता है, जो निभाएगा, पूरी करेगा, और उसमें किसी किस्म की रुकावट भी नहीं आएगी। मुल्तान वाला मामला है, वो भी जब मुल्तान वाले साथी ये कहकर पुकारेंगे कि अब हम किसी की पॉलिसी पर नहीं चलेंगे, किसी के तरीके पर नहीं चलेंगे, हमें अब आस्ताना इमामाबाद की तरफ से रिहाई दिलवाई जाए, तो इंशाअल्लाह ताला सामने किताबें पड़ी हैं, थोड़ी सी कोशिश के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिहाई मिल जाएगी। हमारा ये यकीन है, हमारा ये एतक़ाद है, हमारा ये ईमान है। इस कुरान करीम किताब वो क्या है, थोड़ी सी, वो यही है कि हम ये अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला उनसे जो गलती हो गई है माफ़ फरमा दे, और हम आइंदा के लिए आज़म करते हैं कि तेरे नाम पाक की हिफाजत के लिए हम वक्त कोशां रहेंगे, हमारी गलती माफ़ फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला उनको रिहाई मिल जाएगी, लेकिन इसी शर्त के साथ कि वो यजीद वक्त से ला ताल्लुकी करें, उसकी पॉलिसियों से ला ताल्लुकी करें। यही पॉलिसी उसकी सबसे बड़ी गलीज़ है, जो उसने कहा कि ये नाम उठाने बंद कर दो। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ से जो मुंसलिक लोग हैं वो ये काम अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये वक्त बताएगा, बाकी आखिर के अंदर और तो यावा गोई, फजूलियात, लगवियात, वाहियात जो बातें हैं उनका जवाब किसी एतबार से नहीं बनता। कुछ पैसों का मुतालबा किया गया है, ये समझ कर के शायद ये नहीते हैं, यतीम मिस्कीन गरीब हैं, ये पैसे नहीं दे सकणगे तो जलील हो जाएंगे, ये किथे जाएंगे, ये आखणगे जी माफ़ कर दो पैसे। नहीं, हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं, जो तुम्हारे पैसे बनते हैं वो देने के लिए तैयार हैं। जो 5 लाख रुपया आपने कहा है कि उम्रे पर जाते हुए देकर गया था, आप कुरान करीम पर हाथ रख कर कुल्ला माँ की तलाक की कसम दें कि आपने ये नहीं कहा था कि बड़े हज़रत साहब को पेश करके दो दुआ करवा देना। अगर आपने ये नहीं कहा था, मुझे ज़ाती तौर पर दिए हैं, तो मैं 5 लाख कुरान पाक पर रखूँगा, साथ में ये हलफ भी दूँगा कि आपने ये अल्फाज कहे थे। तो वो तो आपने मुझे नहीं दिए, वो हज़रत वाला को पेश किए थे, मेरे वास्ते से पेश किए थे, मुझे वकालतन आपने दिए थे कि मैं बतौर वकील पकड़ कर आपकी बारगाह में पेश करूं
और मेरे सामने कुरान करीम मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं वैसे ही आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ, मैंने आकर 5 लाख रुपए दिए आपको। आपने फरमाया मैं क्या करने बच्चा, तुसें ही रखो, खर्चा करो। तो चिश्ती साहब ने आपू नहीं दिते होने, तुसी मंगे होने ने। वो फिर उसके पीछे क्या कहानी है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आपने फरमाया मैं जानता हूँ उसको इतनी शर्म ना कहाँ कि वो आज खुद तामुन करे, ये अल्फाज है आपके। बहरहाल हम ये चीज़ें साबित करने के दर पे नहीं हैं। अगर आप 5 लाख रुपए लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से बता दें हलफ देकर, क्योंकि हमारे हलफ पर आप यकीन नहीं कर रहे, हमारे कसम पर आप यकीन नहीं कर रहे, उसका मजाक उड़ा देते हैं। मैंने कुल्ला माँ की तलाक की कसम उठाई और तुमने पता नहीं उसका क्या से क्या बात बगाड़ बना कर रख दिया, तो इसलिए हमारी कसम पर तो तुम्हें एतमाद नहीं है। तुम कसम उठा दो, वीडियो बनाकर मेरी तरफ शेयर कर दो, मैं इंशाअल्लाह ताला 5 लाख का चेक इसका भेज दूंगा आपको, और 2 लाख आपने किताबों का कहा है, अगर वो आपने ज़कात और सदकात के पैसों से नहीं ख़रीद कर दी, ज़ाती पैसों से ख़रीद कर दी हैं, रेड़ी लांदे मेहनत करते हैं, जेड़े तुहानू पैसे आए ने, तुसी उन्हां दे विचों सानू किताबां खरीद के दित्तियां ने 2 लाख दियां, वो 2 लाख रुपए का चेक किताबों का अलहदा बनाकर दे दूंगा। और 6 लाख रुपए का कहा जा रहा है कि 6 उर्स हुए हैं, हर उर्स पर तकरीबन 1 लाख रुपए मुझे वेल पड़ती थी, और वो वेल ये साहबजादे उठा लेते थे। हमारे सामने कलाम मजीद है, हम ये भी कसम देंगे और कुल्ला माँ की तलाक की कसम देंगे कि हमने कोई 1 रुपया आपकी वेल से नहीं उठाए। वो जो आपके साथ साथी हैं शायद वो खा गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, तो आप इन पर भी, इस पर भी अगर कसम दे देते हैं कुरान के, ये 13 लाख रुपए आपने बनाए हैं, ये 13 लाख रुपए आप लिख कर पर्ची पर और कुरान करीम पर रख दें कुल्ला माँ की तलाक के साथ के साहबजादगान से मैंने ये 13 लाख रुपए लेने हैं। मैं हज़रत साहब क़िबला की मज़ार अक़दस को हाथों में थाम कर कहता हूँ 13 लाख रुपए तुझे वापस ना करूँ तो कहना हज़रत का खून ही नहीं है। और क्या कहूँ अब तुझे, जाहिल कहूँ, जाहिल का बेटा कहूँ, क्या कहूँ। खुदा तुम्हें ईमान दे, खुदा तुम्हें अक्ल दे। ये बातें ऐसी नहीं थीं कि जो की जाती, ताहम अगर आपने कर दी तो आप मर्दों की तरह इस बात को निभाएं। अब अगर आपके अंदर हलाली खून है तो इस बात को निभाएं। कुरान करीम सामने रखकर 13 लाख रुपया ऊपर लिख कर रखें और कहें कुल्ला माँ की तलाक करके कहता हूँ कि ये 13 लाख मैंने सजादगान से लेने हैं, शरी हक है मेरा। खुदा की कसम अगर 13 लाख फकीर ना दे तो कहना कि हमें किसी कुत्ती चुके ऐसी किसी हलाली माँ दे बच्चे नहीं है गए। तुम्हारी बकवासात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम सिर्फ उतना बोलेंगे जितना बोलना बनता होगा। अल्लाह तबारक व जल्ला शानुहु हमें सही माना हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, हक को समझने की तौफीक अता फरमाए। आज बेहम्दिही ताला हज़रत वाला हुजूर कुतुबुल इरशाद रदी अल्लाह ताला अन्हु कि मज़ार अक़दस के सरहाने कुरान महल शरीफ की तामीर का आगाज़ करने लगे हैं, और मेरे ख़्याल में छत शरीफ की तामीर में रुकावट भी यही अमर था कि कुरान करीम का महल हज़रत साहब क़िबला बनवाना चाहते थे, वरना ना किसी के चंदे की ज़रूरत है यहाँ पर, ना किसी धंधे की ज़रूरत है, ना खुफिया रिकॉर्डिंगें भेज कर अरब अमारात के दरवेशों को भेजने की ज़रूरत है कि हमें पैसे दो, ये हमारी वीडियो भी पब्लिक ना करना। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ार अक़दस के सरहाने अभी चलकर तामीर कुरान महल शरीफ का आगाज़ करते हैं, और अपनी मदद आपके तहत इंशाअल्लाह ताला इस तामीर को मुकम्मल करेंगे। और इरफान साहब ने अपने साथ वाली जगह में इजाज़त दी है कि इंतकाल नूर प्लांट यानी भट्ठी मुबारक और आग पाक शहीद करने के लिए वो भी यहाँ तामीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। ये फैज़ान चिश्त अहले बहिश्त
ना दबने वालों के हाथ में है, ना झुकने वालों के हाथ में है, ना बिकने वालों के हाथ में है, ना रुकने वालों के हाथ में है। ये अल्हम्दुलिल्लाह चलता है, चलता रहेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? इसको चलाने वाली हज़रत किबला की रूहानियत तैयबा है और वो चलाती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए हम कोई मिन्नतें समझते नहीं करेंगे, किसी गद्दार से चंदे का मुतालबा नहीं करेंगे, बल्कि कोई गद्दार चंदा देने की कोशिश करेगा उसके चंदे को भी ठोकर मारेंगे। इसके लिए कोई वीडियो क्लिप शायद नहीं होगा कि जिसको खुफिया रखने का कहा जाएगा कि ग्रुपों में शेयर ना करें। सिर्फ अरब अमारात वाले बाज़ दरवेश जो हैं पैसे वाले वो आपस में इसको शाये करें। नहीं नहीं, इस तरह की मिन्नतें समाजतें यहाँ ना पहले थी, ना अब हैं, ना कभी होंगी इंशाअल्लाह ताला। ये तो खुदाई काम ने, खुदा वल्लों ही आगाज़ होंदे ने, खुदा वल्लों ही आबाद होंदे ने, खुदा वल्लों ही मुकम्मल हो जाते हैं। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला यहाँ करबाट गांव में कुरान महल शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई है। मैंने तो कहा था उनको कि किसी बुज़ुर्ग का नाम रख लें, मुझ गुनाहगार का नाम ज़रूर रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लिद्दड़ गांव में हज़रत साहब किबला के नाम का कुरान महल शरीफ है, तो हम चाहते हैं कि आप की मोहब्बत आपसे बहुत ज़्यादा थी तो आपके नाम का कुरान महल शरीफ बनाएं। तो फिर मैंने इस वजह से खामोशी इख्तियार कर ली कि कुरान महल का नाम एक तो मेरी नाम की निस्बत नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और दूसरी निस्बत कुरान महल से हासिल हो जाएगी, मेरे लिए बख्शिश का सामा बन जाएगा। क्योंकि हुजूर हज़रत इमाम बुसीरी अलैहिर्रहमा ने क्या खूब फरमाया है, फरमाया इन आते रम्बन फमा आहदी बे मुंतकिज़िम बे मुहम्मदी। अल्लाहु अकबर। फरमाया मैं जिद्दा मर्जी गुनाहगार हो जावा ना, लेकिन जे ईमान दी दौलत नबी पाक दे नाम दे वसीले नाल मिली रही ना ते मिली रहेगी, सुभान अल्लाह। ते फरमाया मेरा रिश्ता नबी पाक नाल नहीं टुटेगा, क्योंकि ये निस्बत जिहड़ी है ना वो सोने जदों निस्बत अता फरमा देंदे ने ना, फिर ये निस्बत जोड़ के रखते हैं, उन्होंने ही वल आउंदा है निभाण दा, क्योंकि मैनू वल नहीं तोड़ निभाण दा, सोना आप निभावी, सोना आप निभावी। अजीज़ान ने मन इंशाअल्लाह ताला नमाज असर वहाँ करबाट गांव में पढ़ेंगे। जो दोस्त मोहब्बत वाले ज़ौक़ शौक़ वाले शिरकत करना चाहते हैं वहाँ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मौला रब्बे ज़ुल जलाल हज़रत साहब किबला के दिए गए ये अज़ीम सिलसिला ताज़ीमुल कुरान, सिलसिला तालीमुल कुरान, सिलसिला तबलीगुल कुरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमा हक़ को निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन।